गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम अपनी एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहले चैप्टर में जो ये क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पिछले साल ये आया था बोर्ड के एग्जाम में। ये बेसिकली ये कहता क्या है, 2 मार्क्स में आया था ये नंबर क्वेश्चन है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो ये आपको सेंटेंस लिखना है। उसके बाद एक एग्जांपल लेके अपन चलते हैं कि कोई भी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेते हैं। लेट अस से 32 इज अ कंपोजिट नंबर। इफ वी फैक्टराइज दैट पर्टिकुलर 32, वी फाइंड 2 16 टाइम में जाएगा, 2 8 टाइम में, एंड 2 4 टाइम में, 2 2 टाइम में, 2 1 टाइम में। सो ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी इन प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये नंबर सारे प्राइम नंबर होंगे। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जब ब्रेक होता है, उसका फैक्टर होता है, वो प्राइम नंबर के टर्म में ही फैक्टर होता है। कोई एक और एग्जांपल लेके अपन चलते हैं। जैसा कि हमने लिया 45 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। यदि हम इसको फैक्टर करेंगे तो 3 15 टाइम में जाएगा, अगेन 3 5 टाइम में जाएगा, और 5 1 टाइम में जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हुए वो भी सारे प्राइम नंबर में ही ब्रेक हो रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टर करोगे तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्राइम नंबर के टर्म में होंगे। बस ये है कि अपार्ट फ्रॉम, आप इसका जो ऑर्डर है वो हर सबका अलग अलग हो सकता है। कोई 3 इंटू 3 इंटू 5 करेगा, कोई 5 इंटू 3 इंटू 3 करेगा। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा शुड बी इन प्राइम नंबर, है ना। 5 3 15, 3 45, यहाँ से भी आएगा, 45 ये भी आएगा। तो 2 मार्क में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बना था। तो ये आपका तैयार हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बन सकता है उसमें हम देखते हैं। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क में, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। परहैप्स ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसके एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 टाइम, 2 8 टाइम में जाएगा, 2 2 जा, 2 4 टाइम में जाएगा, अगेन 2 12 टाइम में जाएगा, 2 6 टाइम में, 2 3 टाइम में, 3 1 टाइम में। तो इसके जो फैक्टर निकले वो 2 की पावर 5, मतलब 96 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो फैक्टर्स निकले वो 2 की पावर 5 एंड 3 है। इस तरह सेम हम डिस्कस करेंगे 404 को भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 404 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे इसको, 2 टाइम में जाएगा, 2 1 टाइम में जाएगा, और 101 आपको पता होना चाहिए ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो या तो 1 की टेबल में आएगा या खुद की टेबल में आएगा। तो 101 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, 101 से एक बार में चला जाएगा। मतलब 404 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 की पावर 2 एंड 101। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। बेसिकली यहीं पे एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 होगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 2 की पावर 2, और इसे आप 4 भी कह सकते हैं, और 4। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें सेकंड बोल रहा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो बेसिकली हमने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फार्मूला लिख देते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। लेट से नंबर है हमारा ए एंड बी, तो उन्हीं नंबर्स का एलसीएम मल्टीप्लाई उन्हीं नंबर का एचसीएफ, ये दोनों इक्वल होता है। तो इस फार्मूले से क्या बन सकता है कि हमने इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया है और नंबर भी हमको पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में हम रखेंगे 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। तो एलसीएम इन दोनों नंबर का, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम को फाइंड करना है 96 और 404 का, और एचसीएफ हम ये दोनों नंबर का फाइंड कर चुके हैं जो कि 4 है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एक नॉर्मल मेथड भी है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सिंपली इसी मेथड से करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी इसी मेथड से कर रहा है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 टाइम में 8 जाएगा, 4 टाइम में 16, और 404 को 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका ये एलसीएम बन के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये बेसिकली 2 मार्क में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 के, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो लास्ट ईयर आया हुआ है, और फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, और सेकंड जब हमको इसका एलसीएम निकालना था तो हमने ये पर्टिकुलर फार्मूला जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है उस फार्मूले से निकाला। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मार्किंग सिस्टम में इस मेथड से आप जाओगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने ऐसा बोला है। नेक्स्ट जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है